अच्छा, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे फोर्क के फंक्शन की बेसिक फंक्शनैलिटी को डिस्कस करें और यहाँ पे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें कि मैंने क्या किया, सिंपली मेन के अंदर मेन में मैंने एक वेरिएबल रखा है इंटीजर ए, जिसकी वैल्यू को का मैं बिहेवियर देखना चाहती हूँ कि जब भी मैं फोर्क करूँगी तो इस ए की वैल्यू किस तरीके से मेरे चाइल्ड में कॉपी होती है। अच्छा, इनिशियली हम इस चीज़ को कंफर्म कर लें या इंडोर्स कर दें, दोबारा से बता देते हैं कि जब भी हम फोर्क का फंक्शन कॉल करते हैं तो जो मेन की जो एड्रेस स्पेस है या मेन जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वही पूरा का पूरा प्रोग्राम चाइल्ड में कॉपी हो जाता है। सही है, फोर्क का काम क्या होता है, चाइल्ड क्रिएट करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अगर मैंने मेन प्रोग्राम में फोर्क करने से पहले ये ए वेरिएबल यूज किया है, उसको 10 सेट किया है, तो इसका मतलब है कि ये ए अपनी वैल्यू के साथ चाइल्ड की स्पेस में कॉपी हो जाएगा, लेकिन फिर चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस जो है ना वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेन जो है वो एक अलग प्रोसेस के तौर पे चलेगा और चाइल्ड जो है एक अलग प्रोसेस के तौर पे चलेगा। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि अगर मेरा फोर्क से जब हम रिटर्न करते हैं तो अगर मैं चाइल्ड में रिटर्न होती हूँ तो फोर्क 0 वैल्यू देता है, और अगर पेरेंट में रिटर्न होता है तो फोर्क आईडी चाइल्ड की आईडी देता है पेरेंट को। ठीक है, इसका मतलब है ये जो जगह है मेरी पी आई डी इक्वल टू 0, मैंने पी आई डी की वैल्यू चेक करवाई तो यहाँ पे चाइल्ड का जो भी कोड है वो मुझे इस सेक्शन के अंदर लिखना है। सही है, अब डेमोन्स्ट्रेट करने के पर्पज से यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरा कौन आर्किटेक्चर किस चीज़ को सपोर्ट करता है, पहले पेरेंट चलेगा या पहले चाइल्ड चलेगा, तो मैंने यहाँ बीच बीच में स्लीप यूज़ किया। स्लीप करने से क्या होता है, स्लीप करने से ये होता है 1 सेकेंड के लिए स्लीप कराया खाली, उससे ये होगा कि जैसे ही पेरेंट प्रोसेस, इन केस पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, फोर्क करने के बाद 2 प्रोसेस बन गए ना, तो अब सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे आर्किटेक्चर में जो मैं यूज़ कर रही हूँ Ubuntu 18 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रहा है तो वही अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, यानी कि इसके बाद ये एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये पेरेंट जो है ये कंट्रोल दरमियान में मैं वैल्यू टेस्ट करना चाह रही हूँ, तो पेरेंट का कंट्रोल मुझे यहाँ पास करवाना है चाइल्ड में, तो मैंने इसके लिए दरमियान में स्लीप यूज़ किया। ठीक है, अब थोड़ा सा पेरेंट के कोड को समझते हैं। मुझे सिंपली एक ही वैल्यू को चेक करना है कि ये किस तरीके से शेयर हो रही है। पहले मैंने क्या किया, ग्लोबली या फोर्क करने से पहले ए को 10 सेट किया। अब इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी पेरेंट के अंदर, टेस्ट करवाने के लिए कि दिस वैल्यू ऑफ ए इज विद इन पेरेंट। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर 10 प्रिंट होना चाहिए। फिर मैंने इसी पेरेंट के कोड के अंदर ए की वैल्यू कर दी 5, और अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ, पेरेंट के अंदर ही हूँ मैं, 5 प्रिंट करवा रही हूँ। सही है, अब अगर ये वेरिएबल शेयर हो रहा है, देखें और से सुनिएगा, अगर ये वेरिएबल शेयर हो रहा है चाइल्ड के साथ तो ये 5 वैल्यू यहाँ प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ शेयरिंग नहीं हो रही है। हमने शुरू में ही क्या कहा था कि जब फोर्क करता है और जब हम फोर्क कॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी प्रोग्राम का एक रेप्लिका बना देता है, चाइल्ड के अंदर यही पूरा प्रोग्राम कॉपी कर देता है। तो जब प्रोग्राम कॉपी किया उस वक्त वैल्यू ए की क्या थी, 10 थी। सही, तो अब जैसे यहाँ स्लीप होगा तो चाइल्ड रन करना शुरू कर देगा। चाइल्ड प्रोसेस जब रन होगा तो वो लिखेगा चाइल्ड प्रोसेस एंटर्ड हियर, और फिर द वैल्यू ऑफ ए वॉज कॉपीड फ्रॉम पेरेंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 10। अब चाइल्ड प्रोसेस मेरा कर रहा है डिक्रीमेंट ए के अंदर, तो डिक्रीमेंट करेगा 10 में तो 9 हो जाएगा। नाउ चाइल्ड हैज डिक्रीमेंटेड द वैल्यू, यहाँ पे होनी चाहिए 9। और फिर एक बार फिर जब हम इसको स्लीप करा रहे हैं तो चाइल्ड स्लीप होगा तो फौरन कौन आ जाएगा, इस वक्त रनिंग 2 ही प्रोसेस है, एक चाइल्ड और एक पेरेंट है, तो पेरेंट प्रोसेस इस लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जहाँ पे हमने प्रिंट कराया है आफ्टर स्लीप वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट इज। तो यहाँ पे देखें, इस जगह पे इसके पास वैल्यू 9 थी, तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे पेरेंट के पास जो 5 वैल्यू पेरेंट ने सेट की थी ना वही प्रिंट होनी चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, फिर जैसे ही वो वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ये इंटेंशनली दोबारा से मैंने स्लीप करवाया है ताकि दोबारा से मैं चाइल्ड पे चली जाऊँ, और चाइल्ड कहाँ से रिज्यूम करेगा, स्लीप के बाद से।
तो अब चाइल्ड दोबारा से वैल्यू टेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया था ना। अब दोबारा से हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक 9 होना चाहिए, और फिर बाय कर देगा चाइल्ड और एग्जिट कर जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे पेरेंट वेट करेगा और फिर एग्जिट कर जाएगा। वेट कॉल सिंपली इसलिए होती है ताकि चाइल्ड जो है वो मेक श्योर करे पेरेंट के चाइल्ड टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमने ये जो सेकंड स्लीप कराया है, इस स्लीप के बाद जो चाइल्ड है हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए वही हम जीसीसी की कमांड यूज करेंगे और /first। अब यहाँ आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आना चाहिए। सबसे पहले देखें, पेरेंट प्रोसेस एंटर हुआ, पेरेंट ने ए की वैल्यू क्या प्रिंट करवानी थी, पेरेंट में पहले हमने 10 वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर हमने पेरेंट में अपडेट की थी वैल्यू, तो अब पेरेंट ने 5 प्रिंट की। ये स्पेस भी मैंने इंटेंशनली दी है ताकि पता चले कि यहाँ से चाइल्ड प्रोसेस एंटर हुआ। अब चाइल्ड ने पहले जो वैल्यू कॉपी की थी 10, वो उसने प्रिंट की। देखें यहाँ वैल्यू ऑल्दो अपडेट हो चुकी है, 5 हो गया है पेरेंट में, लेकिन चाइल्ड कौन सी वैल्यू ले रहा है, जो उसने इनिशियली प्रोग्राम कॉपी किया था, ये वही वैल्यू लेगा। इट मीन्स कि जो ए का वेरिएबल है वो दोनों पेरेंट और चाइल्ड में शेयर नहीं हो रहा है, चाइल्ड में कॉपी हो रही है वैल्यूज। नाउ चाइल्ड हैज डिक्रीमेंटेड द वैल्यू 9 आफ्टर स्लीप वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट। अब यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी पेरेंट में थी, लेट मी कोड फॉर यू, gedit first.c। इस प्रोग्राम को मैं साइड में यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि आउटपुट भी देख सकें। ये वाला सबसे पहले तो पेरेंट ने यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया, न्यू वैल्यू ऑफ ए तक चलाया, सही है, फिर स्लीप कर दिया था ना इस पॉइंट पे स्विच हो गया चाइल्ड पे, चाइल्ड ने यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, ठीक है, डिक्रीमेंट की वैल्यू 9 तक प्रिंट किया, और फिर यहाँ देखे मैंने स्लीप कराया। तो अब पेरेंट क्या लिखेगा, पेरेंट ये वाली लाइन लिखेगा, आफ्टर स्लीप वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट इज, पेरेंट में है 5 कर दी थी ना मैंने, तो पेरेंट 5 प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल सही। हमारा नहीं कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो हमारी बिल्कुल आउटपुट से मैच कर रहा है। अब दोबारा मैंने स्लीप कराया, तो स्लीप के बाद से यहाँ पे चाइल्ड एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगी। नाउ चाइल्ड इज टेस्टिंग वैल्यू ऑफ ए अगेन, चाइल्ड में 5 नहीं आई है, देखें चाइल्ड में 9 वैल्यू भी आई है, चाइल्ड ने बाय किया, एग्जिट कर दिया, प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर मुझे एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रही हूँ मेन में, तो वेरिएबल शेयर नहीं हो रहा है, शेयर्ड वेरिएबल नहीं है। शेयर्ड वेरिएबल देखें, शेयर्ड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, चाइल्ड भी उसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और पेरेंट भी उसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो जब इस पॉइंट पे ए को 5 किया था ना पेरेंट ने, तो यहाँ पे चाइल्ड में भी ए 5 मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के पास इस वेरिएबल की अपनी अपनी अलग कॉपी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।